नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और बहुत ही बढ़िया होंगे आप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। आज गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे भी किस प्रकार से हमारा वजन कम हो जाता है, लिफ्ट में क्या होता है, ठीक है, कितना मान होता है, किस किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। धरती के अंदर जाते हैं तो वो किस प्रकार से घटता है, ऊपर जाते हैं तो किस प्रकार से बढ़ता है, ध्रुवों पर क्या होता है, जी की वैल्यू क्या है, बड्डे जी की वैल्यू क्या है, अलग अलग प्रकार के, मून पे वजन कम क्यों हो जाता है, ज़्यादा क्यों कूद सकते हैं, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में जो आती है उनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, एक एक कंसेप्ट के साथ, ये नहीं रट्टा मरवाएंगे, कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इसके अंदर दो शब्द जुड़े हैं, एक तो गुरुत्व और एक है आकर्षण। ठीक है, यानी अट्रैक्शन, ग्रेविटी। ये क्या कह रहा है भी, किसी भी, हमने देखो पहले लिख लेता हूँ, आप लिखेंगे अच्छे समझ में आएगा। दो द्रव्यमान वाले सबसे आसान तरीके, वस्तुओं के बीच होने वाला आकर्षण या लगने वाला आकर्षण बल जो है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है ना। यानी एक वस्तु ये है, इसका कोई द्रव्यमान है, और दूसरी वस्तु ये है, इसका कोई द्रव्यमान है, ये इधर इसको खींचेगी, ठीक है ना, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगी, तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, एक दूसरे की तरफ आकर्षण होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच जब लग रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। वो फार्मूला पढ़ेंगे आप, टेंशन मतलब डेफिनेशन, प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स प्रोपोर्शनल, क्लियर, सब कुछ क्लियर होगा। यानी यहाँ पर एक बात और दी गई है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, गुरुत्व के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण लगने वाला बल। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के अंदर गुरुत्व के कारण एक बल लगता है, उसके हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण हम खड़े रह पाते हैं, आप लिख पाते हैं। ठीक है ना, कोई चीज़ को हम बैठे हैं, खड़े हैं, ठीक है, आपने देखा होगा भी, जब हम लिखते हैं तो ऐसे पेन करते हैं, लेकिन आप कभी भी ऐसे लिख के देखना, लिख नहीं पाओगे आप। ठीक है ना, सो के आप लिखने की कोशिश करोगे ना, एक दो अक्षर के बाद आप लिखना बंद हो जाएगा, अपने आप पेन बंद हो जाएगा। तो उसका कारण क्या है, ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पूरी पढ़ते हैं आप। यह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल, यानी एक वस्तु का द्रव्यमान m है, दूसरी वस्तु का m2 है, दोनों के गुणनफल के समानुपाती, प्रोपोर्शनल, समानुपाती, वह उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस लिख लो या r लिख लो, दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती लिख लो, विलोमानुपाती लिख लो, एक ही बात है, होता है। यानी जो g है ना आपका, g ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, वो ये कह रहा है, देखो एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है,
ठीक है। कोई ना कोई इसका भी द्रव्यमान होगा, कोई ना कोई इसका भी द्रव्यमान के बारे में आप मेरे को लगता है जानते हो, नहीं तो आगे बता देंगे आपको, है ना। इसका द्रव्यमान होता है यानी अणु कितने हैं इसके अंदर, ठीक है। मटेरियल के अंदर मैटर कितना है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। मटेरियल के अंदर मैटर कितना है उसको द्रव्यमान बोलते हैं। अब इनके बीच में कोई ना कोई दूरी तो है, ठीक है ना। कितने भी दूरी हो तो उसको हमने आर से लिखा, आप डी से लिख लो, याद करने के लिए डिस्टेंस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी इन दोनों के बीच की दूरी है और इनका क्या है, इन दोनों गोलों का गुणनफल, यानी m1 m2 दोनों का गुणनफल, ठीक है। तो इस दोनों के गुणनफल के क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो क्या होता है, समानुपाती होता है। ये कहा दोनों की गुणनफल के। GF का मतलब वो नहीं, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी इसके बीच की जो दूरी है ना, इन दोनों के बीच की जितनी दूरी है ना उसका वर्ग कर दो, यानी r जो है r का स्क्वायर है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल, या आप कह सकते हो विलोमानुपाती, या कह सकते हो व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा अनुपाती। विलोम का मतलब क्या, उल्टा अनुपाती। समान का मतलब समानुपाती, समान, यानी इसमें चेंज जितना होगा उतना इसमें भी होगा। तो ये इन दोनों को इकट्ठा करके जब लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब दोनों को इकट्ठा, तो बल कितना लगेगा, बल बराबर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे m1 गुणा m2, ठीक है, और r स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ मान लो, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, जब ये साइन हटाते हैं तो हमें कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ती है यहाँ पे, या कांस्टेंट वैल्यू जो है वो पुट करनी पड़ती है, जिसको हम किससे जानेंगे, यहाँ पर हटाएंगे तो हम लिख देंगे एक g, m1 गुणा m2 बराबर के बटे में क्या है, r स्क्वायर। क्लियर हो गया, यानी यही बात तो कह रहा है ये। देखो, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण, यानी दो मैसिव ऑब्जेक्ट है या द्रव्यमान वाले वस्तु है, तो उनके द्रव्यमान के समानुपाती गुणनफल, दोनों का गुणनफल के समानुपाती, r जो बीच में r है, डिस्टेंस, रेडियस बोलते हैं वैसे r, ठीक है, इसके डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर जो करते हैं उसके क्या होता है, विलोमानुपाती। अब जैसे ये साइन हटाएंगे तो हमें इक्वल ले जाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, एक g रखना पड़ेगा। g की एक अपनी वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है, आप कहोगे नियंत्रक होता है, इसकी एक वैल्यू होती है जो मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं, 1 किलोग्राम की दो वस्तुएं और 1 किलोग्राम दूरी पर जब लिखी हो तो उनके बीच में कितना बल लग रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या है, g की वैल्यू है, वो क्या है, g की वैल्यू है। g की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, g की वैल्यू कितनी होगी इसको जानते हैं आप, है ना। g का मात्रक भी पूछ लिया जाता है, छोटी g बड़ी g अलग अलग होती है। क्लियर। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने, ठीक है ना, न्यूटन ने। किसने बताया था, न्यूटन ने। इसकी इकाई क्या है, बल है तो इसकी इकाई क्या होगी, न्यूटन ही होगी। क्या होगी, न्यूटन ही होगी। क्लियर है, न्यूटन ने बताया था। आपको पता भी होगा यार, आपने सब सुना होगा, न्यूटन साहब बैठे थे सेब के पेड़ के नीचे, जैसे उनके सर पे आके सेब लगा, उन्होंने दिमाग में सोचा, अरे ये सेब कहाँ से गिरा होगा, नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, उसका कोई ना कोई क्या। अब साइंटिस्ट है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आएगा ना। आपके दिमाग में क्या होता, अरे सेब गिरा, अरे फोड़ दिया, नीचे गिरा, अरे सेब है, धोया खाया, बस आपके दिमाग तो वो आता, ठीक है। और साइंटिस्ट था, उसके दिमाग में ये नहीं आया, दिमाग पे पड़ा, दिमाग खिला, उसने कहा ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसे ऐसे करते उन्होंने इस चीज़ को क्या करने किया, रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च करना शुरू तो उन्हें पता चला भी पृथ्वी की ओर एक खींचने वाला बल लगता है। बल की परिभाषा भी उन्होंने ही दी थी, ठीक है। तो बल लगता है, वो अपनी ओर वस्तुओं को खींचता है, ठीक है ना, वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, तो उसे कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये बात बताया था न्यूटन ने, ठीक है ना, न्यूटन। तो खोजकर्ता इसके कौन है, न्यूटन है। क्लियर है। अब देखो वहाँ पे हमने देखा भी जी जो है, जी किसके बराबर होता है, तो 6.67 गुणा 10⁻11 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में केजी स्क्वायर, ये इसकी फुल वैल्यू होती है, ठीक है। तो जी की इकाई आपसे पूछ ले तो आपको क्या कहना, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। कहाँ से आया जी, उसको इधर लेके आओ, देखो
हमने लिख रखा है एफ बराबर क्या लिख रखा है, वहाँ पे देखो जी लिख रखा है, M1 लिख रखा है, Ma2 लिख रखा है। समझो इस बात को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। अब मैं इस सभी को इधर ले आऊँ F के साथ, ठीक है। तो आप कहोगे जी F गुणा में R ऊपर चला जाएगा, R स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, M1 गुणा Ma2 हो जाएगा, और बराबर किसके रह जाएगा अब, G के। R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब मीटर, मीटर स्क्वायर में मापते हैं इसको। F मतलब बल, बल का मतलब न्यूटन में मापते हैं इसको। M द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, kg गुणा kg, kg गुणा kg का मतलब क्या हो गया, kg स्क्वायर हो गया। तो ये g की इकाई हो गई, क्या हो गई, g की इकाई हो गई, ठीक है। तो g जो है वो किस में मापा जाता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। क्लियर है। तो ये है आपका जी की याद रखना 6.67 गुणा 10 की माइनस 11, 6.6 सीधा पूछ लिया जाता है। जी बड़ा लिखा हो, कैपिटल लिखा हो, तो आपको आंसर क्या देना, 6.67 गुणा 10 की माइनस 11। छोटे जी की वैल्यू भी होती है, वो पढ़ेंगे आगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और ये वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे जी पृथ्वी पर जी की वैल्यू जो है वो तो ये है। अगर हमें पूछे ओ ठीक है, चलो रहने दो। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, देखो बिल्कुल आसान सा है। गुरुत्व के कारण उत्पन्न बल, गुरुत्व के कारण उत्पन्न बल, गुरुत्व के कारण उत्पन्न आकर्षण। गुरुत्व पढ़ाएंगे अभी, त्वरण अब तक रहता है आपका, ठीक है। उसके बीच यानी दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और उसका जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, उन दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है, ठीक है ना, यानी ये मार्कर है और ये मार्कर है, दोनों मार्कर में कुछ कुछ न क्या है, कुछ कुछ क्या है, द्रव्यमान है, इसमें भी द्रव्यमान। ये यहाँ पे रखें, इन दोनों के बीच भी आकर्षण बल रहेगा, बल इतना कम होगा कि अपने को एहसास नहीं होगा, ठीक है ना। कोई बड़ी चीज़ रखेंगे तो एहसास हो जाएगा ना। तो जैसे ही दोनों का रखा गया, इनके बीच की दूरी ली गई, अब इनके दोनों को क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया, दोनों का मास का गुणनफल, ठीक है। इनके बीच की दूरी को बटे में रख दिया गया और दूरी का क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया। दूरी का जैसे स्क्वायर हुआ तो हमें क्या मिल गया, एक फार्मूला मिला, जिसे हम कहते हैं बल कितना लगेगा इसके बीच में, जी गुणा जी ब्रैकेट शुरू M1 गुणा M2 यानी मास 1 मास 2 R स्क्वायर। इसे हमें पता चला। जी की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। जी की वैल्यू क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है, ठीक। अब आप कहो जी किस ग्रह, जैसे उपग्रह जो चक्कर लगाते हैं, मान लो उपग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के चारों ओर, तो उपग्रह और ग्रह के इनके बीच की दूरी भी तो कोई होगी, उनकी दूरी का, दोनों ग्रहों का क्या कर लेना है, गुणनफल, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर करके जी की वैल्यू पुट करके आप बल कितना लग रहा है ये निकाल सकते हो। क्लियर हुई बात। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, क्यों लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा रहा है। तो आप कहोगे जब वो और वो दोनों का क्या है, मास होगा, और मास का गुणनफल ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों के बीच क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। लाइक वाइक कर दिया करो यार, कमेंट वमेंट कर दिया करो, एनर्जी नहीं आती, नहीं तो वो फील नहीं आता, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। सर ठीक है, आप ना ऐसे पढ़ाते हो जैसे एनर्जी नहीं है ना, ऐसा लगता है ना आपको। एनर्जी कहाँ से आएगी बताओ यार, कहाँ से आएगी एनर्जी, खादान है क्या एनर्जी का, ऐसे भर दोगे, ठीक है। ड्यूटी करने के बाद पढ़ाना, उसके बाद आप लाइक तक नहीं करते हो, आप कमेंट तक नहीं करते हो, शर्म आती है ना आपको कमेंट करने में, लाइक करने में, क्यों आती है भाई, एनर्जी कहाँ से मिलेगी। 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, वीडियो में कोई कमी नहीं है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। कमी है तो सिर्फ लाइक की कमी है, कमेंट की कमी है, व्यू की कमी है, कारण उसका है। धीरे धीरे यार एक बंदा कब तक पढ़ाता रहे, कब तक पढ़ाता रहे और उसका उसे रिजल्ट ना मिले, उसे आउटपुट ना मिले, तो बंदा एक समय ऐसा आता है भी पढ़ा रहा है लेकिन मन मार के पढ़ा रहा है ना, तो पढ़ाता रहेगा पढ़ाता रहेगा पढ़ाता रहेगा पढ़ाता रहेगा, और कुछ तो मिले, कुछ तो मिलने का मतलब क्या है, पैसे मिलने ज़रूरी नहीं है,
कुछ तो कमेंट मिल जाए, लाइक मिल जाए, उससे सब्र कर लेते हैं भाई हम तो। शेयर तो आप करते ही नहीं हो, हमें पता ही है, वो तो ज़रूरत ही नहीं है बताने की, है ना। क्योंकि हमें पता चलता है जब हम चेक करते हैं, एक ने भी शेयर नहीं किया, इसने शेयर किया, इतने बंदों ने शेयर किया, एक्सटर्नल व्यू कितने आए। ठीक है, किया करो भाई शेयर शूर, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ते हो तो कमेंट तो कर ही सकते हो भाई। अगर आप पढ़ते हो तो कमेंट कर सकते हो, आप लाइक भी कर सकते हो, वीडियो को आप देखते हो तो बहुत अच्छी बात होती है, कुछ नहीं जाता आपका, नया आपका नाम आता है यहाँ पे, आपने लाइक कर दी, ठीक है, डिसलाइक ही कर दिया अगर कम से कम कुछ मिले तो सही, है ना। अच्छा बना तो बुरा ही सही। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स था हमारा, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे वज़न कम ज़्यादा होने का कारण क्या है, वज़न कम हो ज़्यादा होने का कारण क्या है। तो एक हमने छोटी जी पढ़ी होगी, ठीक है ना, बड़ी जी की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ मैं, याद कर लेना आप साथ साथ में, ये लिखी रहेगी तो आपको याद हो जाएगी, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। छोटी जी सिखाएंगे अब आपको, छोटी जी, बड़ी जी, कौन सी जी, छोटी जी, बड़ी जी, बड़ी जी, बड़ी जी, छोटी जी, है ना। गुरुत्वीय त्वरण लिख लो आप, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन, ठीक है, ग्रेविटी, इसको हम ग्रेविटी कहते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक है। इसको गुरुत्व के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, गुरुत्व, गुरुत्व के नाम से जाना जाता है, गुरु, अरे गुरु तव, गुरु, गुरु, ठीक है ना, गुरुत्व। गुरुत्व क्या है, देखो, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बल के कारण गति में या वेग में परिवर्तन। त्वरण है, त्वरण है तो क्या है, वेग में परिवर्तन है, इसे लिखो वेग में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। आपने कभी देखा होगा, ये बॉल है, आपने इस बॉल को इधर फेंक दिया, एक समय ऐसा आएगा ये बॉल अपने आप रुक जाएगी, क्यों रुकी, क्या लग रहा था इस पे, रुकने का कारण क्या था, क्योंकि इस पे क्या लग रहा था, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा था, जी लग रहा था, ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तो धीरे 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 इस पे लग रहा था, धीरे धीरे लगता गया, लगता गया, इसने क्या किया, इसको धीमा कर दिया, क्या कर दिया, धीमा कर दिया, और एक जगह आया इसकी 0 मीटर पर सेकंड, इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। मान लो पहले 30 की स्पीड थी, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, अब इसकी 0 हो गई, तो वो किसके कारण हुई, वो किसके कारण हुई, गुरुत्व, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो क्या है, उसके अंदर जो त्वरण की कमी आई, सॉरी वेग की कमी आई, यानी वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वेग जो में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना, या नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए, समझो, देखो, यानी हमें एक फर्स्ट नियम पढ़ा था, जिसके अंदर न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या कहता था, कि कोई वस्तु जब तक विराम अवस्था में रहेगी, और गति में तो गति में रहेगी, और किसी दिशा में तो दिशा में रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल न लगे। यानी बाह्य बल एक ऐसा कारक है जो क्या कर सकता है, गति में, विराम में, ठीक है ना, और दिशा में परिवर्तन कर सकता है, ये हमने बल की परिभाषा पढ़ी। तो वो बल कौन सा बल है, यानी गति में परिवर्तन है, ये पहले कोई स्पीड से चल रही थी, कोई वेलोसिटी से चल रही थी, अब वेलोसिटी धीरे 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 कम हो जाती है, आपको पता है, आपने कोई वस्तु फेंकी, उसकी वेलोसिटी फालतू ही है क्या, कभी स्पीड बढ़ी है क्या, नहीं बढ़ी ना, ठीक है ना। ऊपर से फेंकोगे तो बढ़ सकती है, लेकिन नीचे से ऊपर फेंकोगे एक समय 0 चली जाएगी, तो वो नीचे धीरे धीरे वापस आएगी, ठीक है, जिस स्पीड से जाएगी उस स्पीड से धीरे धीरे बढ़ती हुई वापस आएगी। उसका कारण क्या था, उस पर क्या लग रहा था, एक बल लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर मास था
और पृथ्वी के अंदर मास और उनके बीच में एक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वेग में उसके परिवर्तन जो हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, यानी ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटी जो है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी वस्तु की स्थिति वेग के अंदर जो है या दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसको हमने गुरुत्वीय त्वरण कह दिया। क्या कह दिया, गुरुत्वीय त्वरण कह दिया। ठीक है, इसकी इकाई क्या है तो आप खोजिए, तो त्वरण है, त्वरण है। तो इसकी इकाई क्या है, त्वरण की इकाई वही होती है, यानी त्वरण का मतलब क्या, वेग में परिवर्तन। ठीक है, त्वरण का मतलब क्या, वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग बटे समय। वेग क्या था, मीटर पर सेकंड, समय क्या है, सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी इकाई क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, तो जी की इकाई पूछ ले आपसे, तो जी की इकाई कौन सी होगी, इकाई पूछे आपसे, इकाई पूछे तो यही तो है, गुरुत्वीय त्वरण ही तो है। जी सीधा लिख दे वो एम मीटर पर सेकंड। गुरुत्व की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण ही है ये। ठीक है ना, पर लेकिन फर्क इतना, यह है त्वरण किसके कारण है, गुरुत्व के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण उत्पन्न हुआ है, जो वेग में परिवर्तन हुआ है, जो गति के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। बस एक तो नॉर्मल परिवर्तन हुआ है, आपने ब्रेक लगाए उससे परिवर्तन हुआ, ठीक है ना, आप ऊंचाई पर चढ़ रहे थे उसके कारण परिवर्तन हुआ, वो बात अलग थी। लेकिन यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो परिवर्तन देखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पृथ्वी पर इसका मान कितना होता है, तो पृथ्वी पर इसकी वैल्यू जो होती है ना, पृथ्वी पर जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.7 से लेकर 9.8, यानी एवरेज लगभग इसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी की वैल्यू क्या होती है, छोटे जी की वैल्यू होती है ये, बड़े जी की वहाँ पे लिखिए छोटे जी की, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है। जी छोटे जी का मतलब क्या है, ग्रेविटी है, क्या है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन है, यानी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है ये। यानी कोई वस्तु अगर फ्री हो गए, मतलब दूसरा उस पर कोई बल नहीं लग रहा, मान लो मैंने एक वस्तु को ऊपर खींचा, मैंने फेंक दिया 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है ना, ऐसे फेंक दिया बॉल को, इस पे दूसरा बल को 0 मान लेते हैं, तो ये ऊपर जा रही है ना, 30 मीटर से फेंका, लेकिन ये धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा ये रुक जाएगी, इसकी स्पीड जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये क्यों हुई, इस पर दूसरा बल लगा ही नहीं, मान लो आपने 0 मान लिया दूसरे बल को, ठीक है, क्यों हुई, तो आपने देखा ये कितने सेकंड में हुई, ये भी आप बता पाओगे, क्योंकि हमने कहा भी ये पृथ्वी से फेंका हमने, और पृथ्वी पे क्या लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके अंदर त्वरण होगा, यानी जी अपनी ओर खींचेगा इसको, यानी इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, किसके कारण, जी की। कितनी घटेगी, तो इसने कहा 9.8 को हम 10 लिख लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से घटेगी, सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है, कितनी घटेगी, 10 मीटर। तो यानी इसका वेग था 30, हो गया 0, कितना हो गया 0, और 30 था, बटे में कितना, समय हमें दिया नहीं है, समय हमें दिया नहीं है, मैं कहता हूँ 3 सेकंड में हो गया मान लो, ठीक है, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर उसने गुरुत्व जो दिया है, ठीक है ना, ये धीरे धीरे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, इतना त्वरण पैदा हुआ, इसके अंदर इतना त्वरण पैदा हुआ, ठीक है ना, कितना हुआ, इतना हुआ, क्लियर हुई बात। यानी धीरे धीरे जो घट रहा है ना वही जी है। क्यों घट रहा है, किसके कारण, जी के, कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से इसके अंदर क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, ठीक है ना, तो ये जी है। जैसे मैं कह दूं मून जो होता है ना आपका, चंद्रमा पर इस जी की वैल्यू क्या है, अलग है, तो चंद्रमा पर जी की वैल्यू होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी लगभग 1/6, यानी चंद्रमा से पृथ्वी का गुरुत्व कितने गुना बड़ा है, कितने गुना बड़ा है, तो 6 गुना बड़ा है, याद रखना। और आपसे पूछ ले सूर्य का जी कितना है, तो 278 लगभग है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना, लगभग 28 गुना बड़ा हो गया, लगभग कितना, 27 से 28 गुना बड़ा हो गया, ठीक है। चंद्रमा से
चंद्रमा से पृथ्वी का कितना गुना है? 6 गुना बड़ा है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य का कितना बड़ा है? तो लगभग 27 गुना बड़ा है। ठीक है ना, ये हो गया आपका जी, छोटा सा जी। ठीक है, अब इसके अंदर परिवर्तन कैसे आता है, कैसे कैसे ये परिवर्तित होता है, आगे पीछे जाने के बाद, पानी पीने के बाद बताते हैं आपको। देखो, गुरुत्वीय त्वरण जो है, इसकी वैल्यू लिख लेनी है पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, जब हम जी क्या रहती है, देखो जी हर पॉइंट पे बदलती है। पृथ्वी के केस में हम क्या करते हैं, देखो पृथ्वी यही है आपकी, पृथ्वी के केस में हम क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं कह दूं ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा पोल है? साउथ पोल है। ठीक है, और ये कौन सी रेखा है? तो आप कहोगे जी तो विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यानी ये 0 डिग्री यहाँ पे है। अब ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कम कहाँ होगी, शून्य कहाँ होगी, कहाँ जाएंगे तो कहाँ बढ़ेगी, कहाँ जाएंगे तो कहाँ घटेंगी, यहाँ से यहाँ आते हैं तो और घटेगी या बढ़ेगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो एक कंसेप्ट से आपके क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, देखो तो जी बराबर होता है आपका बड्डा जी मास आर स्क्वायर। इस फार्मूले से क्या निकाला जा सकता है, कहाँ पर कम होगी कहाँ पर ज़्यादा होगी, ये बात निकाल सकते हैं। हाइट, अगर जी की वैल्यू निकालनी है तो हमें कहाँ, किसकी कितनी जी की वैल्यू है, तो उसकी क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका लिखा जाएगा, उसका मास, उसकी रेडियस, या रेडियस का मतलब उसकी त्रिज्या लिखी जाएगी, उसका स्क्वायर करेंगे, वहाँ पर क्या होगी, किसी भी प्लेनेट की जी की वैल्यू निकालनी है तो वो निकल जाएगी। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पर जब हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जा रहे हैं, पृथ्वी से 2-3 लिख लो, मैं यहाँ पे देख दो, जब पृथ्वी पर ऊंचाई पे जा रहे हैं तो जी क्या होगा, देखो जी होगा GM मास, ठीक है, R प्लस H का स्क्वायर। ये तो किसी भी ग्रह की जी की वैल्यू निकालने के लिए, ये है जब पृथ्वी से ऊंचाई पर जा रहे हैं तब। ठीक है, एक वैल्यू और है जब हम पृथ्वी की गहराई में जा रहे होते हैं, आप लिखोगे और समझोगे तब समझ में आएगा। जी बराबर ये होता है आर जी और R माइनस डी डिस्टेंस, जब गहराई में जा रहे हैं। अगर याद न रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल मैं अपने यहाँ पे याद करा दूंगा, वो आप मेरा काम है। ठीक है ना, और जब पृथ्वी गोल घूमती है तो ओमेगा, चलो छोड़ो एक बार। ठीक है, आपने कभी सुना होगा भी जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, मिनिमम कहाँ होती है, या 0 कहाँ होती है, तो आपने ये 2 बातें पहले लिख लो आप, उसके बाद समझते हैं हमें। जी का मान सबसे ज़्यादा, पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो
ध्रुवों पर पोल पे होता है, ठीक है। जी का मान 0 केंद्र पे होता है, सेंटर पे। जी का मान सतह की बात करें तो सतह पर कम विषुवत रेखा पे होता है, या भूमध्य रेखा पर विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है। अगर ये बात जान ली, क्यों कम होता है ये फार्मूले के अंदर आप डाल के देखो। ऊंचाई पे जा रहा है, मान लो यहाँ से ऊंचाई जा रहा है। अब पृथ्वी की रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ इतनी है, मान लो ये आर है। अब बताओ ऊंचाई उसने क्या कर लिया, मतलब 2 मीटर और ऊंचा चला गया, वो 2 मीटर और ऊंचा चला गया, तो इस बंदे के बीच रेडियस बढ़ गई ना। तो करना क्या है, देखो आर के अंदर प्लस ये एच कर देनी है, एच करके उसका स्क्वायर करोगे, अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, नीचे वाली जैसे बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। इसके अंदर भी ऐसा होगा, अंदर जाएंगे तो क्या होगा, आर कैसे घटेगा, किस प्रकार से होगा, वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है आर, देखो ऐसे याद ना हो तो ऐसे याद कर लो, ये लिख लेना, साफ कर देता हूँ मैं। अब इस मेरे को लग रहा है ऐसे ही समझाना पड़ेगा आपको ना। सबसे कम कहाँ है, सबसे कम यहाँ बताइए आपने जी। सबसे ज़्यादा कहाँ बताइए आपने, यहाँ बताइए जी। 0 कहाँ बताइए आपने, 0 यहाँ बताइए जी, ठीक है। इधर की बात करें तो ज़्यादा कहाँ है, यहाँ बताइए जी। और सबसे कम कहाँ है, यहाँ बताइए जी। क्लियर है। अब सोच के देखो, जब विषुवत रेखा से हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो आप कहोगे ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा फुल हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कम से किसकी ओर जा रहे हैं, ज़्यादा। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होगा, तो आपको कह देना जी बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। आपको ये बात कह दे ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर, भूमध्य रेखा की ओर आने पर, तो आप कहोगे जी घटेगा। ध्रुव से इधर आएंगे तो आपको भी पता है ज़्यादा से किसकी ओर आ रहे हैं, कम की ओर आ रहे हैं, घटेगा। चाहे हम इधर से इधर जाएंगे ज़्यादा होगा, इधर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों बात समझ में आ गई, ठीक है। पृथ्वी से सतह से ऊपर जाने पर, सतह के ऊपर जाने पर, सतह से ऊपर जाने पर क्या होगा, जी का मान घटेगा, क्योंकि मैंने बताया ये फालतू हो जाएगा। यानी पृथ्वी से आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है ना, ऊपर जा रहे हो, जैसे ही ऊपर जाओगे आपका वजन कम हो जाता है। तो वजन किसका है, जी के आधार पे ही वजन होता है। वजन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या हो रहा है, ऊपर जाओगे वजन घटेगा। अब आप बताओ, आप ये सतह है और सतह से आप नीचे जाओगे तो एक समय क्या हो जानी है, यहाँ पे तो बहुत है बल, और यहाँ पर नीचे नीचे जाओगे एक समय पे शून्य हो जाना है। यानी आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो, कम की ओर बढ़ रहे हो। तो आपको कहे पृथ्वी की गहराई में जाने पर क्या होगा, तो आप कुएं में जाते हो मान लो, तो आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। एक ही केस में बढ़ेगी, बस एक केस में बढ़ेगी जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हो, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हो। बाकी सब क्या हो रही है, अंदर जा रहे हो घट रही है, ऊपर जा रहे हो घट रही है, सतह से ऊपर जा रहे हो, सतह से नीचे जा रहे हो घट रही है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रहे हो घट रही है, ठीक है ना। लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हो बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ध्रुवों पे है। सबसे कम कहाँ पे है, 0। पृथ्वी में अगर पूछे तो, सतह पे पूछे तो सबसे कम कहाँ पे है, विषुवत रेखा पे, ठीक है ना, सबसे कम विषुवत रेखा पे। क्लियर है, बात क्लियर हो जाए। चुंबक भी दोनों ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होती है, और चुंबक के बीच का पॉइंट 0 होता है, और उसका बीच में जो रेखा खींच दी जाए एक, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत कम, सबसे कम मान होता है वो चुंबकत्व का, वो कहाँ होता है, बीच में होता है। उसके बाद ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। उसी प्रकार पृथ्वी को आधार मान के चुंबक को नॉर्थ और साउथ पोल बनाए गए हैं।
पृथ्वी को आधार मान के क्या बनाया गया, चुंबक में छड़ में नॉर्थ और साउथ पोल बनाया गया। तो इसमें नॉर्थ और साउथ है, दोनों के में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जी की वैल्यू थी जो हमें पढ़ना है। अगर आपसे पूछे जी की वैल्यू तो आप इतना ज़रूर याद रखना, जी की वैल्यू कब कम हो जाती है, पृथ्वी का अगर घूर्णन काल क्या हो जाए, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन काल, जी की वैल्यू पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम, पृथ्वी का घूर्णन काल अगर 17 गुना बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, घूर्णन का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे घूम रही है, उसको अगर 17 गुना बढ़ा दिया जाए ना तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो जी शून्य के बराबर हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर। अगर मान लो सन का बढ़ाना है, सन का कितना गुना, 200 नहीं यार, सन का था 42 गुना था शायद, हाँ, सन का क्या 42 गुना बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, जी की वैल्यू वहाँ पे उसकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य के बराबर हो जाएगी। तो पृथ्वी का कितना गुना घूर्णन काल बढ़ाया जाए कि जी की वैल्यू शून्य हो जाएगी, यानी फिर हम बाहर निकल जाएंगे, 17 गुना घूमने लग गई ना तो हम क्या हो जाएंगे, चारों तरफ खिंड जाएंगे ना, खत्म हो जाएगा सिस्टम, फिर पृथ्वी पे सारी चीज़ें बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, 17 गुना घूर्णन काल बढ़ा दिया जाए। और घूर्णन काल के लिए जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख दूँ, अरे लिख दूँ क्या, चलो लिख के देते हैं। घूर्णन काल पे पृथ्वी जी की वैल्यू निकालनी है घूर्णन में, ठीक है, तो आपको लिखना होगा जी माइनस ओमेगा है ये, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा, घूर्णन काल पे कितनी होगी, तो जी पहले नॉर्मल जो जी लेते हैं वो, ओमेगा उसका क्या होता है, कोणीय वेग होता है, ठीक है, आर उसकी क्या है, आर जो रेडियस, और कोस स्क्वायर थीटा उसका कोण कितना है, कितने कोण पे घूम रही है वो निकालना है, तो बस। तो जी हमारा खत्म, जी 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 जी, ठीक है, जी हमारा खत्म, जी हमारा खत्म, जी हमारा खत्म। कुछ नहीं, आप पृथ्वी के नीचे जाओगे घटेगा यार, ऊपर जाओ घटेगा, इधर जाओ घटेगा, इधर जाओ घटेगा, ऊपर जाओ घटेगा, बस घटेगा। एक केस में विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाओगे बढ़ेगा। जी की वैल्यू जो होती है 9.8 होती है, 9.8 होती है, ठीक है ना, वो 6.674 ऐसे करके गुणा 10⁻11 होती है। भार और द्रव्यमान क्या होता है, भार और द्रव्यमान में क्या फ़र्क है, देखो भार और द्रव्यमान में थोड़ा सा फिर कर ही लेते हैं, यहाँ पे लेक्चर मैंने देखा है, टाइम थोड़ा ही हुआ है। वेट क्या है, वेट कुछ नहीं है, किसी वस्तु की वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी का गुणनफल है, आयतन और घनत्व का गुणनफल, ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या, मैं गलत लिख, बाहर नहीं बताना, पहले द्रव्यमान बताना आपको ना, द्रव्यमान क्या है, ठीक है। एक चीज़ आपने देखी होगी, द्रव्यमान या मास पढ़ा आपने, अलग अलग मास तो हर जगह यूज हुआ है, कहीं से आप मास को अलग कर सकते हो, कहीं से भी मास को अलग कर सकते हैं। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, उसमें भी मास का जिक्र किया, आपने बल पढ़ा, उसमें भी मास का जिक्र किया, हम जब आगे कार्य पढ़ेंगे उसमें भी मास का जिक्र होगा। यानी द्रव्यमान एक ऐसी चीज़ है जो एक वस्तु लगभग क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो द्रव्यमान क्या है, यहाँ से हमने क्या, इसको छोड़ दो आप, एफ से पढ़ा आपने, एफ बराबर एम ए होता है ना, एक्सीलरेशन, एम का मतलब द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान क्या होता है, तो यहाँ से एफ है बटे ए आ जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान
बल बटा त्वरण भी आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत से फार्मूले बनाए जा सकते हैं द्रव्यमान के। द्रव्यमान क्या है रियल में? द्रव्यमान क्या है भी? कोई पदार्थ है मान लो, तो कोई पदार्थ आपको पता है, कोई पदार्थ एटम से बना होगा, एटम से मॉलिक्यूल बने होंगे, मॉलिक्यूल से फिर वो पदार्थ बना होगा, ठीक है ना। यानी उसके अंदर कितना मटेरियल, मॉलिक्यूल कितने हैं उस पदार्थ के अंदर, ठीक है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास। यानी मटेरियल, मैटर इन मटेरियल, ठीक है। क्या है? हाउ मच मैटर इन ए मटेरियल, भी कितना पदार्थ, वस्तु के अंदर पदार्थ है, उसको हम द्रव्यमान बोलते थे। नॉर्मल सी, ज़्यादा नहीं डीप में जाना है इस बात को, ठीक है ना। और भी इसके अंदर अणु कितने हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसका द्रव्यमान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो होता है ना, उसको किलोग्राम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? किलोग्राम में मापा जाता है। उसकी इकाई क्या है? किलोग्राम। बाहर की इकाई किलोग्राम नहीं है, इसकी इकाई किलोग्राम है। और ये कौन सी है? एक अदिश राशि है। बस कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। और बल भी इसी के कारण होता है, द्रव्यमान के कारण बल होता है, द्रव्यमान के कारण भार होता है, द्रव्यमान के कारण अलग अलग प्रकार के दाब वाब सब लगभग इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये है इसके अंदर अणुओं की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से इसको क्या लिखा जाता है? द्रव्यमान लिखा जाता है। क्लियर है? द्रव्यमान किलोग्राम। अब इस द्रव्यमान पे एक जी लगता है, ठीक है ना। तो क्या लगता है? जी लगता है। तो ये इसका क्या है? ये द्रव्यमान है, और इसमें क्या लग रहा है? जी। अगर दोनों को गुणनफल कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, दोनों का जो क्या है? गुणनफल है, वो किसके बराबर है? भार। अब छोटी समझने के लिए, भार को इतना ज़्यादा डीप में तो समझना ही नहीं। भार क्या है? भार एक बल है। भार किसके बराबर है? बल के बराबर है। कैसे है? देखो, यानी भार क्या होता है? भार होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान। अगर मेरा मान लो कुछ द्रव्यमान है, ठीक है, और उस पर क्या लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान पर लगने वाला जी जो होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण पर जो द्रव्यमान पर लगेगा, ठीक है, वो उनका दोनों का गुणनफल है, वो किसके बराबर होता है? भार के बराबर होता है। यानी ये गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान। तो आप बाहर से यहाँ से निकाल सकते हो, एम क्या है? गुणा में गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एम जी जो बराबर है भार के होता है, ठीक है। एम मास मीटर, तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? त्वरण है, और ये क्या है? द्रव्यमान है। तो दोनों को हम क्या बोल देते हैं? न्यूटन। तो भार की इकाई आपसे पूछे तो किलोग्राम नहीं बताना है, न्यूटन बताना है। क्या बताना है? न्यूटन। भार एक बल है। भार क्या है? एक बल है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, ठीक है, तो उस 10 केजी भार है, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा आपसे पूछ ले, तो आपको पता है 10 के जी द्रव्यमान है, और पृथ्वी पर जी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा लो, तो उस वस्तु का भार होगा 100 न्यूटन। क्या होगा? 100 न्यूटन उसका भार होगा, ठीक है। किसी वस्तु की 6.5 केजी उसका द्रव्यमान है, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जी लग रहा है, तो उसका भार कितना होगा? न्यूटन होगा। तो भार को किस में मापा जाता है? न्यूटन में मापा जाता है। भार को किस में? न्यूटन में। और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, ठीक है ना। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। तो आपसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं? भार और द्रव्यमान से रिलेटेड। भार एक सदिश राशि है, क्योंकि ये बल है और ये बल के समान है। जितना बंदे का भार होगा उतना ही बल लगेगा, आपको पता ही है। और बल, भार, न्यूटन 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 में मापा जाता है। बल और भार दोनों न्यूटन में। भार एक बल है। क्लियर है? द्रव्यमान केजी में है, और भार क्या है? भार क्या है? न्यूटन में। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे, जो पृथ्वी है, आपकी पृथ्वी आपने सुना होगा, आपकी पृथ्वी आपने सुना होगा भी है, ठीक है। पृथ्वी से ऊपर जाए मान लो, तो बाहर में कोई परिवर्तन आएगा क्या? पृथ्वी की गहराई में जाएं, बाहर में कोई परिवर्तन आएगा क्या? ठीक है। आप ध्रुव पे जाते हो, बाहर में परिवर्तन आएगा क्या? आप विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पे जाते हो, परिवर्तन आएगा क्या? अरे आप पृथ्वी के बाद चंद्रमा पे जाते हो, कोई परिवर्तन आएगा क्या?
ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नॉर्मल सी बात है, पूछना भी चाहिए, ठीक है ना। तो आपने एक बात पढ़ी भी, भार किसके बराबर होता है जी? भार बराबर होता है उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान मोस्टली क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, उसका मान नहीं बदलता, ठीक है ना, कुछ ही केस में बदल सकता है। और ये होता है आपका द्रव्यमान जी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। अब जी का मतलब क्या है? पृथ्वी पर जी की वैल्यू अगर भार है और द्रव्यमान तो ये कि मतलब 10 kg है, तो आपका विषुवत रेखा पे वही है, ध्रुव पे भी वही है, ठीक है ना। आप ऊपर जा रहे हो तो वही है, आप नीचे जा रहे हो तो भी वही है, द्रव्यमान उतना ही। वैल्यू किसकी घट बढ़ रही है? तो आप कहोगे जी की वैल्यू जैसे घटेगी, जी की घटेगी तो भार क्या हो जाएगा? भार घटेगा। जी की वैल्यू यहाँ बढ़ा दी जाए तो भार बढ़ेगा। भार क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? क्लियर है? बोले हाँ जी बढ़ेगा। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था भी, पृथ्वी से जब हम ऊपर जाते हैं तो जी कम हो जाता है, तो जी कम हो जाता है तो भार क्या हो जाएगा? जी कम होगा तो भार क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जी कम हो रहा है तो दोनों का गुणनफल कम यानी भार कम। क्लियर? जब आप गहराई में जाते हो तो मैंने कहा था जी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो इसका भार भी क्या होगा? कम होगा। पृथ्वी के गहराई में जाने पर व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना, और अंदर जाने पर क्या होगा? ऊपर जाने पे भी यही होगा। ऊपर तो जीरो ही हो जाता है जी। ध्रुव पे जाएंगे आप, ध्रुव पे क्या हो जाता है? अपने विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाए तो जी की वैल्यू बढ़ती है, तो भार भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा जी। भूमध्य रेखा पर जाएंगे, ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा? भार कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू मिनिमम होती है जी, कम होता है। तो सबसे कम भार, मिनिमम भार भी कहाँ होगा? तो भूमध्य रेखा पे होगा आपका, ठीक है ना। और चंद्रमा पे जाते हैं, मान लो चंद्रमा पे जाते हैं तो भार पृथ्वी के कितने गुना कम हो जाता है? तो भार 1/6 कम हो जाता है। याद रखना, भार क्या हो जाता है? 1/6, क्योंकि जी भी क्या होता है? 1/6 कम होता है किसके मुकाबले? ठीक है, यानी मैं कह दूं यहाँ पे आपका भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे कितना होगा? तो आप कहोगे 6 न्यूटन होगा, सॉरी 10 न्यूटन होगा। चंद्रमा पे 10 न्यूटन होगा अगर भार आपका पृथ्वी पे कितना है? 60 न्यूटन है मान लो, ठीक है ना। तो कम, 6 गुना कम, क्योंकि उसकी ग्रेविटी कितनी कम है? 6 गुना कम है। अगर आप सूर्य पे जाओ तो सूर्य पे क्या हो जाएगा? 27 गुना बढ़ जाएगा, यानी आपका पृथ्वी पे 10 है तो सूर्य पे 278 गुना हो जाएगा, सॉरी 278 या 280 के लगभग आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन भार हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। लिफ्ट में जाने पर आने पर क्या होता है वो चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर में तो इसी में है, ठीक है। अभी लिफ्ट में ऊपर जाते हो तो डिपेंड इस पे ही है, डिपेंड इस पे ही है, इस पे ही है बार का। बार चाहे आपका 0 प्रतीत हो, चाहे ज़्यादा प्रतीत हो, कम प्रतीत हो, वो किसके कारण होगा? इसके कारण होगा, क्योंकि ये चीज़ तो क्या रहेगी? कांस्टेंट यानी नियमित रहेगी, इसमें बदलाव नहीं आना है। बदलाव किस में आएगा? इसमें। जैसे इसमें बदलाव, आपके भार में भी बदलाव आ जाएगा, ये बात थी। ऊपर जा रहे हैं भार घट रहा है, नीचे जा रहे हैं पृथ्वी के भार घट रहा है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं, घट रहा है। भूमध्य रेखा पे भार आपका सबसे कम होगा पृथ्वी की सतह पे, और सबसे ज़्यादा आपका पोल पे होगा, ठीक है, पोल पे होगा। अगर चंद्रमा और पृथ्वी की तुलना करें तो चंद्रमा पर आपका भार 6 क्या हो? 1/6 गुना कम हो जाएगा, यानी चंद्रमा से आपका भार पृथ्वी पे 6 गुना ज़्यादा होता है, सेम बात है, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर, गुरुत्वाकर्षण बल मेरी तरफ से ख़त्म हुआ, और यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको बता दिए गए हैं। भगवान आपका भला करे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लव यू ऑल।